Welcome to AK Pathshala's daily news analysis series. Your preparation starts here. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को पढ़ा भी जाता है और समझा भी जाता है. लेट्स बिगिन विथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स. आज का फर्स्ट अपडेट्स. इंटरनेशनल चीता डे. अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है. तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चीता. चीता प्रोजेक्ट चीता इंडिया में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता मंगाया गया था. नामीबिया से 2022 में चीता मंगाया गया और साउथ अफ्रीका से 2023 में. चूंकि अब नामीबिया और साउथ अफ्रीका का हमने अध्ययन किया है तो इसके कैपिटल को भी जानते हैं. नामीबिया की राजधानी वेंटस्कॉक और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं: प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफॉन्टेन. प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल्स हैं, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल्स हैं, बोल्सफ्रॉन्ट जुडिकल कैपिटल्स हैं. इंपॉर्टेंट न्यूज़. नामीबिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा चीता कहाँ पाया जाता है? तो वो है अपना नामीबिया. चीता डे से संबंधित इंटरनेशनल चीता डे, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस से संबंधित ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानने जरूरी है. अब चूंकि हमने नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा है तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि ये दोनों कंट्री कहाँ है. सो दिस इज वर्ल्ड मैप एंड हियर यू कैन सी दिस इज नामीबिया. नामीबिया आपके साउथ अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पे है. साउथ अफ्रीका कंटिनेंट, नॉट कंट्री. ये है आपका साउथ अफ्रीका. अभी हमने देखा साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं और नामीबिया यहाँ पे पड़ता है, नामीबिया का 1 कैपिटल्स है. तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पे ध्यान रखें. नेक्स्ट न्यूज़ है आपका. ओवर 15 करोड़ हाउस होल्ड्स प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन under the Jal Jeevan mission. So here we have to know Jal Jeevan mission and ministry related to this. So जल जीवन से संबंधित, जल जीवन संबंधित हर जल घर नल से, इसका मिशन है जल जीवन मिशन. ये कब शुरुआत हुआ है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में शुरू की गई. कभी कभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ और किसने किया. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में यह लॉन्च किया गया. अब जल से संबंधित जल शक्ति मंत्री, हु इज जल शक्ति मिनिस्टर? CR पाटिल इज इंडियाज जल शक्ति मिनिस्टर. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट न्यूज. हेल्थ मिनिस्टर हाईलाइट्स इंडियाज प्रोग्रेस इन टीबी एलिमिनेशन. तो यहाँ फैक्ट ये है, हु इज हेल्थ मिनिस्टर एंड व्हाट इज टीबी. टीबी एलिमिनेशन, टीबी को मुक्त किया जा रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाने की सपना है, पर टीबी में क्या होता है और व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दिस टीबी. लेट्स सी. हेल्थ मिनिस्टर ये है आपका हेल्थ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री. इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा. सो इंडिया हेल्थ मिनिस्टर इज जगत प्रकाश नड्डा. एंड फुल फॉर्म ऑफ टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस. यह एक इन्फेक्शस डिजीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से पाए जाते हैं. तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है जो इन्फेक्शन से भी होते हैं. दूसरी बात, टीबी की वजह से लंग्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और इससे मौत भी होती है. क्योंकि ये इन्फेक्शस डिजीज है, इसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा एक से दूसरे में बढ़ते बढ़ते नुकसान ज़्यादा हो सकती है. तो इसके संबंधित हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ अपडेट दिया था, तो हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी समझा और साथ ही साथ टीबी क्या है, किस चीज़ उससे क्या इफेक्ट होता है, इसको भी समझा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज़. सेंटर टू लॉन्च 100-day अवेयरनेस ड्राइव फॉर अ चाइल्ड मैरिज फ्री भारत. चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की सपने को लेते हुए केंद्र सरकार ने 100 दिनों के अवेयरनेस कैंपेन को शुरू किया है. अब सवाल जनता है कि यह किसने किया है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कैंपेन किसके द्वारा शुरू की गई और उसके मंत्री कौन है. तो देखिए यहाँ आपको शायद दिख जाए, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया. लेट्स सी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया है. हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो ये है आपका अन्नपूर्णा देवी. तो यहाँ से ध्यान रखना है, हु इज मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिसेस अन्नपूर्णा देवी, जो अभी विवाह मुक्त भारत कैंपेन की शुरुआत की गई है 100 दिनों के लिए. नेक्स्ट न्यूज है.
पीएम मोदी गिफ्ट रशियन लैंग्वेज गीता टू प्रेसिडेंट पुतिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये हैं व्लादिमीर पुतिन, ये इंडिया आए हुए हैं, कल ही आए हैं, और इनको हमारे देश के प्रधानमंत्री गीता, जो कि रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, उन्होंने इन्हें गिफ्ट किया है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि क्या गिफ्ट किया है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये न्यूज़ आए हैं और उसके बारे में ये गिफ्ट है, तो पूछे जा सकते हैं। और पूछे किया जा सकते हैं, तो पूछे जा सकते हैं कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया की राजधानी क्या है। तो मेन पॉइंट हमारा यहाँ ये न्यूज़ चैनल इंक्लूड करने का रीजन ये है कि हम यहाँ से रशिया की राजधानी आपको बता दें। रशिया की राजधानी मॉस्को, रशिया की राजधानी मॉस्को, याद रखिए। व्हाट इज कैपिटल ऑफ रशिया? मॉस्को। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नीति आयोग IBM अनवील रोड मैप टू मेक इंडिया एज ए टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बाय 2047। तो समझने वाली बात यह है कि नीति आयोग और IBM के बीच कुछ कोलैबोरेशन हुआ है और उन्होंने इंडिया को 2047 तक में क्वांटम इकोनॉमी, टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बनाने की घोषणा की है। IBM जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, IBM मोस्टली हार्डवेयर की कंपनी है, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा नीति आयोग का कुछ कोलैबोरेशन हुआ है। तो चलिए अभी हम थोड़ा IBM का फुल फॉर्म समझते हैं और फिर नीति आयोग के बारे देखते हैं। हियर फुल फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेसेस मशीन्स, क्योंकि ये हार्डवेयर बनाती है तो ऑब्वियसली इसी के नाम पे दिया गया है। अब नीति आयोग के बारे में समझते हैं फुल फॉर्म और इसके कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड हु इज हेड ऑफ दिस एटसेट्रा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिए, कभी कभी पूछे जाते हैं कि एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। और ख़ास बात यह है कि यह ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब ना तो ये हमारे संविधान में लिखा गया है और ना ही किसी कानून में लिखा गया है। ना तो ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक बॉडी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी इसके चेयरमैन अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री सुमन बेरी, पूछ जाते हैं वही चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। हु इज CEO ऑफ नीति आयोग? BVR सुब्रमण्यम इज CEO ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स रिटर्न्स आफ्टर द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ इन फ्रांस। बहुत अच्छा, हमारे देश के भारतीय वायुसेना रिटर्न हुए हैं, वापस आए हैं। 8वां एडिशन गरुड़ फ्रांस से, ये अपना एयरफोर्स का एक फाइटर जेट, जस्ट इमेजिंग सिंबॉलिक फॉर्म में आपको दिखाया गया है। अभी हम थोड़ा समझते हैं फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल समझेंगे और साथ में फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात यहाँ से क्लियर हो गई, एक्सरसाइज गरुड़ इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और फ्रांस और इंडिया के बीच एयरफोर्स का एक्सरसाइज गरुड़ होता है। देन फ्रांस एंड इंडिया नेवी के बीच एक्सरसाइज वरुण होता है। इंडियन नेवी एंड फ्रांस की नेवी वरुण एक्सरसाइज करते हैं। इंडियन आर्मी एंड फ्रांस आर्मी डू शक्ति एक्सरसाइज। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे इंडिया और फ्रांस के बीच एक महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट है आपका फ्रांस प्रेसिडेंट मीट्स जिनपिंग इन बीजिंग। सो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हैं, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ये है, फ्रांस के प्रेसिडेंट चाइना गए हैं। तो अभी जानने की कोशिश करते हैं वो इज फ्रांस प्रेसिडेंट। ये है फ्रांस प्रेसिडेंट, चेहरे में ये है, पर नाम इनका इमैनुअल मैक्रोन है। जिनपिंग इज ये चाइना के हैं, बीजिंग इज कैपिटल ऑफ चाइना। तो लेट्स सी, फ्रांस प्रेसिडेंट्स इमैनुअल मैक्रोन, एंड अभी हमने देखा फ्रांस की राजधानी पेरिस है और बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। तो हमें देश के राजधानी को भी याद रखना है, कैपिटल ऑफ कंट्रीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स गो न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़।
एंड बट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट न्यूज जस्ट सी इन मैप वेयर इज द फ्रांस, क्योंकि हमने पिछले न्यूज में भी फ्रांस के बारे में पढ़ा, अभी भी पढ़ा, तो यहाँ वर्ल्ड मैप में है, पर वर्ल्ड मैप पूरा नहीं दिखा के, वर्ल्ड मैप को कटिंग दिखा गया है। दिस इज यूरोप, यूरोप में इस पॉइंट पे आपका फ्रांस है, ध्यान रखिए इस पॉइंट पे फ्रांस है। यदि मैप भी देखते चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन के थ्रू याद हो जाती है कि कौन सी कंट्री कहाँ है, एग्जाम में ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका GCC समिट कंक्लूड्स विथ सेकंड डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर ग्रेटर यूनिटी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये GCC समिट क्या है, ये सेकंड डिक्लेरेशन कहाँ हुआ है, उसे वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, देन अंडरस्टैंड वो नेक्स्ट न्यूज़। GCC फुल फॉर्म गल्फ कोऑपरेशन कंट्री काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है, गल्फ कंट्री का ये कॉपरेशन सहयोग के लिए बनाया गया है। जैसे भी इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें जो भी हैं वो सारे के सारे गल्फ कंट्री के हेड हैं, गल्फ कंट्री या मिडिल ईस्ट में होते हैं। यह GCC का 46 समिट था। यह बहरीन के द्वारा होस्ट किया गया था, तो ऑब्वियसली शैखर डिक्लेरेशन बहरीन में ही हुआ। तो बहरीन में एक प्लेस है शैखर, वहीं पर ये डिक्लेरेशन हुआ, होस्टेड हुआ था, तो इसलिए शैखर डिक्लेरेशन। तो बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा, और हम देखेंगे मैप पर कि बहरीन कहाँ है। तो ये है अपना वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप ये आप देख सकते हैं, अपना प्यारा भारत ये है, और ये पूरा एशिया है, इधर यूरोप है, ये आपका मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट यहाँ पे, ये मिडिल ईस्ट इस पॉइंट पे, ये मिडिल ईस्ट ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका कहीं बहरीन है। तो चलिए हमने बहरीन से संबंधित देखा, अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पाकिस्तान से संबंधित। असीम मुनीर बिकम CDF इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक नई पोस्ट क्रिएट किया गया है स्पेशल फॉर असीम मुनीर, और फाइनली इनको इस पद की फाइनल सिग्नेचर मिल चुका है। तो देखते हैं CDF का मतलब क्या होता है और किसने इनको फाइनली अपॉइंट कर दिया है। तो ये है पाकिस्तान प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम तो पता है, और अभी असीम मुनीर, ये दोनों न्यूज़ में रहते हैं पता है, पर इनके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है असीम मुनीर को नया जो पोस्ट क्रिएट किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उसके लिए। अब इनके से ये CDF के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी भी बने रहेंगे। साथ में CDF बनने की वजह से इनको 5 सालों तक तीनों सर्विसेज, थ्री सर्विसेज, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, तीनों के ये हेड हो जाएंगे। कौन? असीम मुनीर, जिनको CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में फैक्ट्स है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कब बनी? 1967 में बनी है, इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। तो आई होप कि ये आपका न्यूज़ नया होगा कि पाकिस्तान की कैपिटल पहले कराची था, बाद में बदल के 1967 में बदल के इस्लामाबाद हुआ। तो ये कुछ न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, आज की सीख कल की जीत। हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ हर दिन करेंट अफेयर्स न्यूज़ से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर न्यूज़ को कवर करते हैं और उसके साथ विश्लेषण करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी जर्नी, क्योंकि ये तैयारी एक जर्नी है। थैंक यू।